यस, थर्ड क्लास। आज हम पढ़ेंगे विजडम ऑफ साइंस, चैप्टर 10, वेदर एंड सीजन। Yes, this is chapter 10, weather and season. Relevance of the chapter: factors accountable for change in weather, difference between breeze, wind and storm, consequence of rain. तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? वेदर को चेंज करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ब्रीज, विंड एंड स्टॉर्म में क्या डिफरेंस होता है उसमें हम पढ़ेंगे। रेन का कॉन्सिक्वेंस क्या है, रेन किस क्रम में आती है और क्यों आती है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। यस, स्टार्ट विद मी। वेदर इज अ स्पेसिफिक सिचुएशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए गिवन टाइम। वेदर एक विशेष सिचुएशन है, एक विशेष स्थिति है जो हमें समय के साथ एटमॉस्फेयर से मिलती है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये लगभग छोटे छोटे समय के बाद थोड़े थोड़े समय के अंतराल में बदलती रहती है। कभी आपको ठंड लग रही है, कभी थोड़ा आज मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं है, आज थोड़ा ज़्यादा ठंडा है, कभी अभी धूप है, अभी धूप नहीं है, ये सब वेदर होता है। इट मे चेंज मैनी टाइम्स इन अ डे। ये दिन में कई बार बदलता है। जैसे सुबह होती है तब ठंडा मौसम होता है, जब धूप निकल आती है तो थोड़ी गर्माइश आ जाती है, और शाम को फिर जब सूरज छिप जाता है तब थोड़ी फिर ठंडक होने लगती है। इसे हम वेदर कहते हैं। लेकिन जैसे आजकल ठंड है और कभी बहुत गर्मी आती है, जब आप आइसक्रीम खाते हैं, गर्मी की छुट्टियां होती हैं तब वो गर्मी होती है, वो वेदर नहीं है, वो सीज़न है। इस बात का ध्यान रखिए। वेदर जो है वो डे वाइज होता है। डे में आज दिन में 2 बार 3 बार 4 बार बदल गया मौसम, अचानक से बादल आ गए और आप बोले बादल हो गए, इससे सीज़न नहीं चेंज होगा, वेदर चेंज हुआ है, राइट। चलिए बी कंटिन्यू। व्हेन द वेदर इज सिमिलर फॉर मैनी डेज और मंथ्स, जब बहुत सारे दिनों तक या महीनों तक वेदर एक जैसा रहता है, वी डिड्यूस इट सीज़न, तब हम इसे सीज़न कहते हैं। द फैक्टर्स अकाउंटेबल फॉर द चेंज इन वेदर आर, वेदर को चेंज करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? नंबर 1 हीट ऑफ द सन, नंबर 2 विंड, नंबर 3 क्लाउड्स, नंबर 4 रेन। ये चारों फैक्टर्स जो हैं वो वेदर को इम्पैक्ट करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। नंबर 1 को हम पढ़ेंगे, हीट ऑफ द सन, सूरज की गर्मी। The weather is warm and hot when the sun shines brightly in the sky. जब आकाश में सूरज चमक रहा होता है तब मौसम गर्म होता है। Noon is called the hottest time of the day. दोपहर को दिन का सबसे गर्म समय कहा जाता है। बिकॉज द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर द हेड, क्योंकि सूर्य सीधा हमारे सिर के ऊपर, यानी सूर्य आकाश में सेंटर में होता है और वहाँ से सीधी धूप हमारी पृथ्वी पर पड़ती है। मॉर्निंग एंड इवनिंग्स आर नॉट वेरी हॉट इन कंपैरिजन टू डेज। सुबह और शाम जो है वो दिन के दोपहर के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। बिकॉज एट द टाइम द रेज ऑफ द सन फॉल डाउन स्लैंटिंग, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें जो हैं पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं। नंबर 2 पॉइंट, विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा को विंड कहते हैं। बहती हुई वायु को हवा कहते हैं। हवा और वायु में यही अंतर है, वायु जो वो स्थिर रहती है, हवा यानी जो चलती है। व्हेन द विंड ब्लोज स्लोली, जब हवा धीरे धीरे चलती है, इट इज़ कॉल्ड ब्रीज, तो उसे हम ब्रीज कहते हैं। स्ट्रॉन्ग मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म, और जब हवा बहुत तेज़ चलने लगती है तो आप उसे आंधी कहते हैं। स्टॉर्म कैन कॉज बिग डिस्ट्रक्शन एट टाइम, जो तूफ़ान आता है वो कई बार बहुत हानिकारक होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। इट अपरूट्स हाउसेस एंड ट्रीज, यह घरों को गिरा देता है, उनके पेड़ों की जड़ें उखाड़ देता है जब स्टॉर्म आता है, तूफ़ान आता है। प्लीज़ टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज। विंड कैन ऑल्सो बी कूल एंड ड्राई, हवा ठंडी और सूखी हो सकती है। विंड्स दैट ब्लोज ड्यूरिंग समर्स आर हॉट एंड ड्राई एंड आर नॉन एज लू। हवाएं जब दिन के समय, गर्मियों के समय चलती हैं तो वो गर्म भी होती हैं और शुष्क होती हैं, यानी खुश्क होती हैं, और उनमें मॉइस्चर नहीं होता, उनको हम लू के नाम से जानते हैं। विंड्स ब्लोइंग इन विंटर्स आर कूल, लेकिन सर्दी के
सीज़न में जो हवाएं चलती हैं वो ठंडी होती हैं। समटाइम्स विंड्स ब्लो वेरी मॉइस्चर, और कभी कभी हवाओं में बहुत सारा मॉइस्चर होता है यानी नमी होती है। दिस रिजल्ट्स इन रेन, इसका मतलब है कि वह रेन का समय है, या अभी रेन हुई है या रेन आने वाली है। ये डिफरेंट टाइप की आपको विंड्स दिखा रखी हैं, लू, ब्रीज, रेन, स्टॉर्म। ओके, अलग अलग सीज़न है, देखिएगा। नेक्स्ट है पॉइंट क्लाउड, जो वेदर को बहुत इफेक्ट करता है। द वेदर ऑफ लोकेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन क्लाउड्स। वेदर की लोकेशन जो है वो बादलों पर भी निर्भर करती है। स्काई फिल्ड विद क्लाउड्स इंडिकेट अ प्लीजेंट वेदर इन समर सीजन। समर सीज़न में अगर गर्मी के मौसम में बादल आ जाएं तो आकाश जो है वो इंडिकेट कर, अगर आकाश में बादल छा जाएं तो मौसम जो है वो सुहावना हो जाता है ना। गर्मी में हमें बहुत गर्मी लगती है और हाय हाय हमें तो पसीना आ रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, और हम पंखे से हवा कर रहे हैं, और अचानक से बादल आ जाते हैं तो मौसम ठंडा हो जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें तब पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं। दीज कैन नॉट सच इज डायरेक्टली बिकॉज द रेज ऑफ द सन आर हॉट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें हमें गर्मी करती हैं, इसलिए जब बादल आ जाते हैं तो हमें गर्मी नहीं लगती है। द क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन अ क्लियर स्काई। आपको एक बात खास बात पता लगेगी कि जो क्लाउडी नाइट्स होते हैं, जिस रात आकाश में बादल छाए रहेंगे उस रात गर्मी ज़्यादा होगी बजाय उसके कि जो क्लियर स्काई होता है। जब बादल नहीं होते उस रात आकाश, जिस रात आकाश साफ रहता है उस रात वह रात ठंडी होती है, और जिस रात आकाश में बादल छाए रहेंगे वह रात गर्म होती है। बिकॉज द क्लाउड्स डू नॉट परमिट द हीट ऑफ द अर्थ टू गो आउट इन द स्पेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय में जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ी हैं उसने पृथ्वी को गर्म कर दिया, और शाम को जब बादल आ गए तो वो गर्मी को बादल बाहर निकलने नहीं देते हैं, और वो गर्मी वहीं पृथ्वी पर ही रहती है, इसीलिए पृथ्वी पूरा उस रात पृथ्वी गर्म रहती है। समटाइम्स क्लाउड्स ऑल्सो इनवाइट रेन एंड ट्रांसफॉर्म द वेदर कूल। और कभी कभी बादल जो हैं वो रेन को बुला लेते हैं और मौसम को और भी अच्छा और ठंडा बना देते हैं। रेन भी बहुत इफ़ेक्ट करती है। रेन ऑल्सो इफेक्ट्स द वेदर ऑफ ए लोकेशन। रेन भी वेदर की लोकेशन को प्रभावित करती है। इट लोअर्स डाउन द टेम्परेचर एंड मेक्स बेटर वेदर प्लीजेंट। ये हम टेम्परेचर को लोअर डाउन कर देती है, नीचे कर देती है, यानी कि टेम्परेचर कम हो जाता है और मौसम को सुहावना कर देती है। कौन? रेन। लेकिन कभी कभी रेन बहुत खतरनाक भी होती है ना, फ्लड का कारण बन जाती है। इन समर्स इट प्रोवाइड अस रिलीफ फ्रॉम हीट। गर्मियों में जब रेन आती है तो हमें गर्मी से छुटकारा सा मिल जाता है। इन विंटर्स रेन कैन इनवाइट हेल स्टॉर्म और स्नो। और सर्दी में जब बरसात आती है तो वो अपने साथ बहुत सारे ओले और बर्फ़ के टुकड़े लाती है। हेल स्टॉर्म जो गोल गोल से बर्फ़ के टुकड़े हैं, ये पिक्चर में दिखाया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्नोफॉल। स्नोफॉल होती है जो रुई जैसी होती है, बर्फ़, हल्की बर्फ़ होती है, लेकिन बहुत सारी मात्रा में वो गिरती है। वो ज़्यादातर हिल स्टेशंस पर गिरती है, हमारे यहाँ नहीं आती है। एट टाइम्स इट हैपन्स बिकॉज इट डज़ नॉट रेन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बहुत समय तक बारिश नहीं आती है तब हेल स्टॉर्म या स्नोफॉल होती है। दिस कॉजेज ड्रॉट, सॉरी इट इज़ वेरी रॉन्ग, ओहो मैंने गलत बोल दिया। एट टाइम इट हैपन्स बिकॉज इट डज़ नॉट रेन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं आती है, तब क्या होता है? दिस कॉजेज ड्रॉट, तब सूखा पड़ जाता है, यानी कि पृथ्वी सूख जाती है, ज़मीन मिट्टी सूख जाती है। ऑन द अदर हैंड हैवी रेनफॉल कैन कॉज फ्लड्स फॉर सेवरल डेज। और अगर बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए तो कई दिनों तक फ्लड आता रहता है। When drought last for a long period, जब सूखा लंबे समय के लिए पड़ जाता है तो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डाई फॉलिंग लैक ऑफ फूड एंड वाटर। अगर लंबे समय तक सूखा पड़ जाए तो पशु और मनुष्य जो हैं वो भोजन और पानी की कमी में मर जाते हैं। फ्लड्स ऑल्सो कॉज ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और फ्लड जब बाढ़ आती है तो भी बहुत जीवन का और संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। टर्न ऑफ द नेक्स्ट पेज।
हाउ डू वी गेट वेदर इन्फॉर्मेशन। अब हमें मौसम की सूचना कैसे मिलती है। अब आप देखिए कि पहले बहुत पुराने ज़माने में जब साइंस की प्रोग्रेस नहीं थी तो हमें मौसम की सूचना पहले से नहीं मिलती थी। अचानक से बरसात आ जाती थी तो हम कोई तैयारी नहीं करके रखते थे, लेकिन अब हमें मौसम की सूचना पहले से मिल जाती है। आज से 3 दिन के बाद बारिश का मौसम रहेगा, हल्की बूंदाबांदी आएगी, तेज़ बारिश आएगी, तेज़ हवाएँ चलेंगी, साइक्लोन आएंगे और स्टॉर्म आएगा, इस तरह से रेनफॉल आएगी। ये सारी सूचनाएँ अब हमें टाइम से पहले ही मिल जाती है। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम पहले से अपनी तैयारी कर लेते हैं और हम उससे बचने का साधन ढूंढ लेते हैं। ओके, चलिए, हाउ डू वी गेट वेदर इन्फॉर्मेशन। रेडियो, न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग अस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेदर। रेडियो, समाचार पत्र और टेलीविज़न ऐसे सोर्स हैं जो हमें वेदर से संबंधित जानकारी देते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट आर द पर्सन हु स्टडी द इन्फॉर्म अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन इन वेदर। मेट्रियोलॉजिस्ट जो है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें वेदर की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानकारी देता है कि अभी क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, वेदर में क्या परिवर्तन आने वाला है। इसके बाद चलिए अब पढ़ेंगे हम सीज़न। अभी तक हम पढ़ रहे थे वेदर, अब पढ़ें सीज़न, जो लंबे समय तक एक ही सा मौसम रहता है, जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश और बसंत, राइट। चलिए, Seasons is the condition of the atmosphere when weather remains the same for several days. सीज़न वह स्थिति होती है जब एटमॉस्फेयर लंबे समय तक यानी बहुत दिनों तक एक जैसा ही रहता है। सिग्निफिकेंट सीज़न ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश में जो सीजन्स को सिग्निफिकेंट किया गया है उनमें से है समर सीज़न, नंबर 2 मानसून सीज़न, नंबर 3 ऑटम सीज़न, नंबर 4 विंटर सीज़न, नंबर 5 स्प्रिंग सीज़न, यानी कि 5 मौसम है। गर्मी, बरसात, मानसून वाला बरसात का मौसम है, फिर पतझड़ का, फिर विंटर यानी सर्दी का मौसम है, और उसके बाद स्प्रिंग सीज़न यानी कि बसंत ऋतु। समर सीज़न, अप्रैल टू जून आर नॉन एज मंथ्स ऑफ समर सीज़न। अप्रैल से जून तक के महीने समर सीज़न के नाम से जाने जाते हैं। द डेज आर हॉट एंड सन शाइन्स वेरी ब्राइटली। इस सीज़न में दिन बहुत गर्म होता है, सूरज बहुत तेज़ चमकता है। हॉट विंड्स आर नॉन एज लू ब्लो। गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। वी पुट द कॉटन क्लॉथ्स बिकॉज दे आर लाइट एंड एब्जॉर्ब स्वेट ईजली। हम गर्मी में सूती कपड़ा पहनते हैं क्योंकि वे हल्के होते हैं और हमारे पसीने को आसानी से सोख लेते हैं। वी यूज़ कूलर्स, फैंस एंड एयर कंडीशनर्स। हम कूलर, पंखे और एयर कंडीशनर्स का प्रयोग करते हैं। पीपल इंजॉय टू स्विम इन ए पूल। लोगों को वाटर पूल में जाना अच्छा लगता है। दे इंजॉय गेटिंग आइसक्रीम एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। लोग आइसक्रीम और सॉफ्ट ड्रिंक का आनंद लेते हैं। सर्टेन पीपल प्ले अ ट्रिप टू हॉर्स हिल्स बिकॉज वेदर इज़ प्लीजेंट देयर। और इस सीज़न में लोग हिल स्टेशंस पर ट्रिप जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ का मौसम इन दिनों में अच्छा होता है। सेकेंड सीज़न है मानसून सीजन। दिस सीज़न इज़ ऑल्सो नोन एज रेनी सीजन। इस सीज़न को वर्षा ऋतु के नाम से भी जाना जाता है। इट कम्स इन द मंथ ऑफ द जून एंड लास्ट टिल सितंबर। यह जून के महीने में आता है और सितंबर तक चलता है। रेन शूट्स डाउन द टेम्परेचर एंड पीपल गेट रिलीफ फ्रॉम पियर्सिंग हीट। लोग इन दिनों में देखते हैं कि टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है और लोग चुभती हुई गर्मी से रिलीफ महसूस करते हैं। द स्काई इज़ कवर्ड विद डार्क क्लाउड। इस सीज़न में बादलों से आकाश ढका रहता है एंड एयर बिकम वेरी कूल। और हवा बहुत ठंडी हो जाती है। वी यूज़ अम्ब्रेला, रेन कोट एंड गम बूट्स। हम लोग अम्ब्रेला, रेन कोट और गम बूट्स का प्रयोग करते हैं। गम बूट्स होते हैं बड़े जूते जो हमारे घुटनों से थोड़े नीचे तक होते हैं। वो बरसात में हमें जहरीले जानवरों, कीट पतंगों आदि से बचाते हैं। द एक्सेस ऑफ द रेन कॉज फ्लड एंड वाटर लॉगिंग एट सर्टेन प्लेसेस। और बहुत सारी बारिश हो जाती है तो वो उसके कारण फ्लड भी होता है और जगह जगह पर वाटर लॉगिंग हो जाती है यानी कि पानी खड़ा हो जाता है। सेवरल टाइम्स रेन वाटर इज़ कलेक्टेड इन पडल्स एंड जनरेट्स डिसीज़। और बहुत सारी बार क्या होता है, पानी जो है वो पडल्स में इकट्ठा हो जाता है, छोटे छोटे गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है, वहाँ जनरेट करता है
डिसीज़ को, बीमारियों को पैदा करता है। आपने देखा है बरसात के दिनों में कहीं पानी इकट्ठा होगा, उस पर मच्छर हो जाते हैं, मक्खियाँ हो जाती हैं, और वही मक्खी मच्छर जो हैं बहुत सारी बीमारियाँ फैला देते हैं। वी मस्ट ऑलवेज टेक केयर दैट वाटर मस्ट नॉट स्टेगनेट। तो हमें बरसात के दिनों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी को कभी भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। यानी पानी कहीं इकट्ठा हो गया तो उसे निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। ऑटम सीजन यानी कि पतझड़, जब पत्ते झड़ते हैं पेड़ों से। सितंबर एंड अक्टूबर आर कॉल्ड द मंथ ऑफ ऑटम। वेदर बिगिंस टू बिकम प्लेजेंट एंड सन स्टार्ट टू सेट अर्ली। सितंबर और अक्टूबर का महीना जो होता है ऑटम का महीना होता है। इस मौसम में मौसम तो सुहावना रहता है, सूर्य जल्दी अस्त होना शुरू हो जाता है। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन दिस सीजन, और पेड़ों से पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं। साथ में ही आप देख रहे हैं कि यहाँ दिखाए गए हैं कि बहुत सारे पत्ते जो हैं वो गिर रहे हैं। नेक्स्ट सीज़न है विंटर सीज़न। विंटर यानी सर्दी। ओह सर्दी, उफ कितनी सर्दी होती है ना। सर्दी में हमारे हाथ कांपने लगते हैं। दिस सीज़न बिगिंस फ्रॉम नवंबर एंड लास्ट टिल स्टार्टिंग ऑफ फरवरी। ये सीज़न जो है नवंबर के मध्य से शुरू होता है और फरवरी के लास्ट तक चलता है। यानी लास्ट फरवरी का जब अंतिम समय होता है तब तक यह सीज़न रहता है। विद वेदर रिमेन्स कॉल्ड, इस सीज़न में वेदर जो है हमेशा ठंडा रहता है। नाइट्स आर लॉन्गर एंड डेज आर शॉर्टर। रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। पीपल पुट ऑन वुलन क्लॉथ्स एंड एंजॉय हॉट ड्रिंक्स। लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं और गर्म पेय पदार्थ पीते हैं, सच एज सूप, कॉफ़ी एंड टी। जैसे कि सूप है, कॉफ़ी है, टी पीते हैं क्योंकि ठंड से बचने के लिए। सर्टेन पीपल यूज़ रूम हीटर्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म, और कुछ लोग जो हैं वो रूम हीटर्स का प्रयोग करते हैं जिससे वे अपने आप को गर्म रख सकें। हिल स्टेशंस एक्सपीरियंस स्नोफॉल, और जो हिल स्टेशंस होते हैं वहाँ पर स्नोफॉल होती है यानी बर्फ़बारी होती है। सेवरल इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप इन दिस सीजन कॉल्ड हिबरेशन। बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं और एनिमल्स हैं वो इस सीज़न में लंबे समय के लिए सो जाते हैं और उसको कहते हैं हिब्रुएशन। विंटर सीज़न गिव्स अस अ रिच वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। विंटर सीज़न में हमें बहुत सारी वेजिटेबल्स की और फ्रूट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत अलग अलग प्रकार के आते हैं जिनका हम खूब लुत्फ़ उठाते हैं। नेक्स्ट चलिएगा स्प्रिंग सीज़न। विंटर इज़ फॉलोड बाय स्प्रिंग, और विंटर के बाद स्प्रिंग सीज़न आता है। फेब्रवरी एंड मार्च आर द मंथ्स ऑफ स्प्रिंग सीज़न। फेब्रवरी और मार्च जो हैं वो स्प्रिंग सीज़न के महीने होते हैं। दिस इज़ सेड टू बी द मोस्ट प्लीजेंट सीज़न। इस सीज़न को हम सबसे ज़्यादा सुहावना मौसम, सुहावना सीज़न कहते हैं। ट्रीज स्टार्ट टू बियर न्यू लीव्स। इस सीज़न में नए नए पत्ते आने लगते हैं पेड़ों पर, एंड फ्लावर्स ब्लूम, और फूल खिलने लगते हैं। पीपल प्लान देयर पिकनिक एंड चिल्ड्रन प्रेफर प्लेइंग। लोग पिकनिक जाने की प्लान करने लगते हैं, एंड चिल्ड्रन प्रेफर प्लेइंग, और बच्चों को इस ऋतु में खेलना बहुत अच्छा लगता है। एंड गो फॉर ए वॉक, और इस ऋतु में वॉक के लिए जाना भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ना अधिक गर्मी होती है ना ही अधिक ठंड होती है, और धीमी धीमी चलती हुई हवा बहुत अच्छी लगती है। वी कैन हियर स्क्वेयरली द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, बटरफ्लाइज ऑन द फ्लावर्स। और हम जब कहीं बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि पेड़ पौधों पर पक्षियों की चहचहाट और फ्लावर्स पर बटरफ्लाइज को घूमते हुए देखते हैं। तो दिस सीज़न इज़ रियली वेरी वेरी प्लीजेंट सीज़न एंड वी ऑल शुड एंजॉय दिस सीजन्स। Now the bookwork of this lesson, the following change within short span of time। जब मौसम थोड़े समय के लिए बदलता है तो हम उसे weather कहते हैं। The following can occur when the wind is blowing strongly। जब हवा तेज़ चलती है तो उसे हम storm कहते हैं। People appreciate the heat of the sun in, लोगों को सूर्य कब अच्छा लगता है? विंटर सीजन में। The following make the weather pleasant। वेदर को प्लीजेंट कौन बनाता है? रेन या स्टॉर्म? नन, इसमें से नन, कोई भी नहीं बनाता है क्योंकि स्प्रिंग सीज़न ही सबसे प्लीजेंट होता है।
वैसे इसमें हम रेन कर भी सकते थे, लेकिन रेन हमेशा प्लीजेंट नहीं बनाती है, इसलिए हमने इसमें नन कर दिया है। राइट टू T for true and F for false for following statements. Gently blowing of air is called a breeze. Yes. धीरे धीरे चलती हवा को हम ब्रीज कहते हैं. Yes. People enjoy हैविंग आइसक्रीम एंड सॉफ्ट ड्रिंक ड्यूरिंग विंटर. सर्दी में लोग आइसक्रीम और सॉफ्ट ड्रिंक का आनंद लेते हैं. सर्दी में, ओ नो, गर्मी में लेते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. जियोलॉजिस्ट स्टडी द चेंज इन वेदर. जियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं वेदर की? नो, हमने अभी पढ़ा था. कौन करते हैं वेदर की स्टडीज? हाँ, मेटेरियोलॉजिस्ट वेदर की स्टडी करता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. फ्लड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द लाइफ टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी. फ्लड के कारण बहुत सारी लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है. बिल्कुल सही कहा है. न्यू फ्लावर्स ब्लूम ऑन ट्रीज ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन के दौरान न्यू फ्लावर्स जो हैं ट्रीज़ पर उग जाते हैं. येस, उग जाते हैं, ट्रू है. ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम सीजन. ऑटम सीजन में पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं. येस, गिरने लगते हैं. इट इज़ ट्रू. तो ये तो आपका हुआ बुक वर्क, एंड आई होप कि तुम्हें ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब तुम्हें किसी से और कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होगी. अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू प्लीज़ मैसेज मी. ओके, हैव अ नाइस डे. लव यू चिल्ड्रन.